गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर यूज होगा आपका लॉग और एंटी लॉग। वैसे तो ये जो लॉग और एंटी लॉग आपका मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन ये आपका केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में भी अप्लाई होगा, तो इसलिए हम कुछ नॉर्मल सी लॉग और एंटी लॉग की वैल्यूज़ फाइंड करके देख लेते हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल्स में क्या होंगी, यूज़फुल होंगी। जैसे चैप्टर 3 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चैप्टर 4 जो है केमिकल काइनेटिक्स, इनके जो कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मैंने वहाँ से कुछ वैल्यूज़ उठाई हैं। मतलब वो वैल्यूज़ जो आपके न्यूमेरिकल्स में हैं वो मैंने उठा ली हैं। अब उन वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ लॉग की वैल्यूज़ हैं, कुछ एंटी लॉग की वैल्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लॉग की कुछ वैल्यूज़ होंगी आपकी, तो हमें लॉग की वैल्यूज़ 1 से लेके 10 तक याद करनी है। तो log 1 हमारा हो जाएगा 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और log 10 हमारा हो जाएगा 1। इसी तरह log अगर 100 है तो वो हो जाएगा 2, और अगर 1000 है तो वो हो जाएगा 3, और इससे आगे अगर होगा तो वो फिर 4 हो जाएगा। इस तरह से तो आपको मेनली 2 से और 9 तक वैल्यूज याद कर रखनी है। एक की तो आप अपने आप याद रख लो कि 1 की 0 हो जाएगी और 10 की 1 और 100 की 2। ये जो वैल्यूज हैं 2 डेसिमल तक हैं, लेकिन जब हमें देख के ही मतलब अगर सॉल्व करना हो तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये 4 डेसिमल हैं। तो 4 डेसिमल अगर हम लेंगे तो हमारा क्या है आंसर, वो ज़्यादा करेक्ट आएगा। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जब आप लॉग सॉल्व करोगे तो हमें बिल्कुल करेक्ट लॉग वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या है, अप्रोक्स के अंदर आंसर निकालना है, क्योंकि लॉग की वैल्यूज़ वैसे भी बहुत कम आएंगी। तो बहुत कम वैल्यूज़ अगर होंगे, अप्रोक्स के अंदर भी होंगे, तो उससे जो आपकी मल्टीप्लाई होगी या फिर कैलकुलेशन होगी इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कम से कम आप क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर दोगे। तो अप्रोक्स में वैल्यू निकालेंगे तो 1 से 10 तक आप वैल्यू याद रखेंगे, 2 डेसिमल, क्योंकि 4 डेसिमल तक याद रखना क्या थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जब हम देख के सॉल्व करेंगे तब हम इनका यूज करेंगे। जैसे 2 के लिए आपका है 2.30, लेकिन एक्चुअल में जो 4 डेसिमल तक है वो आपका 0.3010। तो हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। और कुछ फार्मूलाज हैं आपके लॉग के, जैसे आपका है log मल्टीप्लाई n, कि log के आगे मान लीजिए आपका 2 मल्टीप्लाई 3 है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, log 2 प्लस log 3। अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, प्लस। अगर होगा डिवाइड तो क्या करेंगे, माइनस। जैसे आपका होगा log 2/3 तो आप क्या लिखोगे, log 2 माइनस log 3। अब जैसे आपने क्या लिखा, log 2 माइनस log 3, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, माइनस करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह क्या है हमारा log m पावर k, मतलब आपको अगर दे दिया log 2 की पावर 3 तो उसको कैसे सोल्व करोगे, तो आपका हो जाएगा k, आगे आएगा log m। तो मैंने क्या बोला आपको कि 2 की पावर अगर 3 लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 log 2। तो पहला जो आपका है log 2.1/1.2, ये मैंने कहा ना कि आपके न्यूमेरिकल जो हैं उन्हीं से मैंने वैल्यूज उठाई हैं। तो log 2.1/1.2, पॉइंट से पॉइंट होगा हमारा होगा कैंसिल। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12। अब हमारे पास वैल्यू है log 7/4। अब log 7/4 मतलब क्या हुआ, log m/n। तो log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा log 7 माइनस log 4। भाई ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू 7/4 हो जाएगी, log 7 माइनस log 4। अभी log 7 की जो वैल्यू है और log 4 की वैल्यू है वो हम लोग टेबल से देख लेंगे। तो log 7 की वैल्यू हमारी होगी 0.8450 और log 4 की हमारी वैल्यू होगी 0.6020। लेकिन अगर आपको याद है वैल्यू, मैंने क्या कहा आपको कि अगर जो 2 डेसिमल वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोग क्या है याद कर लेंगे। तो अगर आप 2 डेसिमल के रखोगे या 4 के रखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अब तो log 7 की वैल्यू हमने क्या रखी 0.85 और log 4 मैंने रखी 0.60, जो कि मैंने आपको टेबल में लिख के भेजी थी। तो इसको अगर माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.25। तो इसलिए हमारी जो log 2.1/1.2 की जो वैल्यू आई वो आई है 0.25। और देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें log की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए होगी तो हम लोग टेबल देखेंगे फिर उससे आंसर फाइंड करेंगे। लेकिन हमें अप्रोक्स में आंसर चाहिए होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने मतलब एक कन्वीनियंस के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को 1 से 10 तक याद करके फिर उनकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे एक और वैल्यू है आपके न्यूमेरिकल्स में ही, ये आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स का आपका चैप्टर है उसके अंदर है log 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, log
m इंटू लॉग एन। तो लॉग m इंटू लॉग एन को कैसे, लॉग m इंटू एन को कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग m प्लस लॉग एन। ये फॉर्मूला हमारा कि अगर मल्टीप्लाई के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ये हमारा हो गया log 1.8 प्लस log 10⁻⁵। अब log 10⁻⁵ जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, log m⁴n। यही तो हो रहा है कि log 10 की पावर क्या है -5, तो ये है, इसको हम बोल सकते हैं log m⁴n। और log m⁴n का क्या फॉर्मूला था हमारा, n log m। मतलब आपकी जो पावर है वो तो आएगी आगे और बाकी सेम रहेगा एज इट इज। तो log 10⁻⁵ को हम कैसे लिखेंगे, -5 log 10। क्लियर। तो ये हमारा जो log 10⁻⁵ है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हमारा हो गया -5 log 10। अब जो log 10 है उसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1। तो यहाँ ये जो log 10 है इसकी वैल्यू होगी 1, तो केवल क्या बचेगा हमारा -5। तो इसलिए हमारा हो जाएगा log 1.8 -5, log 1.8 -5। अभी log 1.8 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। देखो log जो 1.8 है तो मतलब क्या हुआ, log 1 और 2 के बीच की वैल्यू है। भाई log 1.8 है तो यह log 1 से और 2 के बीच की वैल्यू है। तो log 1 हमारा होता है 0 और 2 हमारा है 0.30। तो अगर ये 2 अगर पूरा कंप्लीट 2 होता है ये 1.8 तो हमारी वैल्यू होती 0.30। लेकिन ये हमारा 1.8 है, मतलब क्या आपका 0.30 से कुछ कम वैल्यू होगी। देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि हमें इसमें अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो फिर आपके दिमाग के अकॉर्डिंग है कि आप कितनी वैल्यू ऊपर नीचे लेते हो। तो अगर 0.30 है ये कंप्लीट 2 की वैल्यू, तो 1.8 जो कि 1 और 2 के बीच में, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो हमने यहाँ ले लिया अप्रोक्सीमेट 0.24। इसको 0.25 भी ले सकते हो, मतलब एक ±1 और हो सकता है आपका। तो अगर 0.3 लेते या फिर आप लोग लेते 0.5 तो भी इसमें ज़्यादा एरर नहीं होता। तो हमें ये जो वैल्यू है अप्रोक्स लेनी है log 1 और 2 के बीच की वैल्यू। अब log 1.8 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 0.20 -5 पहले से हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे हमारा हो गया -4.76। तो ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे अब आपने क्या कहा था कि 1.8 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 1 और 2 के बीच की वैल्यू हमारी है 0 और 0.30। तो अब इनके बीच में आप 1.8 को कहाँ फाइंड करते हो, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, वो है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है log 1.05। ये भी आपके न्यूमेरिकल की वैल्यू है कोई। तो देखिए log 1.05 है, इसको हम क्या करेंगे, log 105 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसका पॉइंट क्या कर रहे हैं, इसको पॉइंट को हटा रहे हैं अगर, तो हम लिखेंगे 10⁻⁻2 105। अभी 105 इसको हम क्या करेंगे फैक्टर, तो इसके फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे log 105 3 × 5 × 7। ये हैं हमारे 105 के फैक्टर्स, और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻2। अभी मल्टीप्लाई अगर हो तो हमें पता है कि अगर log की वैल्यूज मल्टीप्लाई में है तो वो क्या हो जाएंगी, बाद के अंदर प्लस के अंदर हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा log 3 प्लस log 5 प्लस log 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है log 3 की, log 5 और log 7 की। तो वो वैल्यूज़ हमारी ये हैं जो कि मैंने टेबल से देख के लिखी हैं, प्लस log 10⁻⁻2। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो देखिए log 10⁻⁻2 का मतलब क्या हुआ, log m⁴n। तो फॉर्मूला क्या था, n log m, मतलब आपका जो -2 आगे आएगा और log 10 एच रहेगा। अब -2 अगर आगे आएगा तो log 10 आपका क्या है, log 10 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है। तो ओवरऑल क्या आएगा आपका -2। तो यहाँ पे आपका जो log 10 -2 है, यहाँ हम रखेंगे -2, और इस पूरे की वैल्यू सोल्व करके हम लोग निकाल लेंगे आपकी log 1.05 की वैल्यू। देखो तरीके और भी हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन जो एक कॉमन सा तरीका है जो केमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं अप्रोक्स वैल्यूज़ के लिए, वो ये होगा। नेक्स्ट है log 0.07/0.02। सबसे पहले पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा log 7/2। तो log 7/2 मतलब आपका log m/n। फॉर्मूला क्या था, log m माइनस log n, मतलब जो डिवाइड में है तो वो हो जाएगा आपका माइनस के अंदर। तो सिंपल log 7 माइनस log 2, तो log 7 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ईजी था। इससे नेक्स्ट है, ये भी आपके न्यूमेरिकल में ही है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, log 1/0.095।
इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए जो log के जो क्वेश्चन है तो आपके एग्ज़ाम के अंदर log के 1 या 2 क्वेश्चन 100% आ सकते हैं, तो इसलिए हमें log की वैल्यूज़ फाइंड करनी ज़रूरी हैं, तो वो हम देख रहे हैं आज। तो log 1/0.095, तो इसको हम ले लेंगे अप्रोक्स करके कि अगर पॉइंट को अगर हम हटाते हैं यहाँ से, तो मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट हमारा आ जाए 9.5, तो अगर मैं इसको 9.5 करूँगा तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 100। अब 9.5 मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर लोग 9.5 की वैल्यू 10 और 9 के बीच की होगी तो वो हमें याद है, ये भाई 1 से 10 तक की वैल्यू हमें याद है ना, तो कुछ भी करके हमें यहाँ लोग 1 से 10 तक के बीच लेके आना है ताकि हम उसका आंसर फाइंड कर सकें। तो ये मैंने 9.5 कन्वर्ट कर लिया, ऊपर हो गया आपका 100। अब ये हो जाएगा log 100 माइनस log 9.5, क्योंकि डिवाइड के अंदर है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ डिवाइड सब्सट्रैक्ट के अंदर माइनस के अंदर हो जाएगा। अब log 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 10 की होती है 1, 100 के लिए 2, 1000 के लिए 3, तो log हमारा 100 हो गया 2 माइनस। अब log 9.5, अब log 9.5 कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए log 9 और log 10, log 9.5 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, और हमें log 9 और 10 की वैल्यू याद है, तो इनके जो बीच की जो वैल्यू होगी log 9 और 10 के बीच की वैल्यू क्या होगी भाई? 0.95, और 1 के बीच की वैल्यू होगी तो हमने अप्रोक्स में ले लिया आपकी 0.98, 0.97 ले सकते थे, लेकिन 98 थोड़ा ज़्यादा सही है। तो यहाँ हमने क्या किया, log 9 और भाई 9.5 है तो ये 9 और 10 के बीच में आ रहा है, तो हमने log 9 और 10 के जो बीच की वैल्यू है वो फाइंड कर ली, अप्रोक्स में हमने ले लिया, वो है हमारी 0.98, तो माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा हो गया log 1/0.095 सॉल्व। अब नेक्स्ट है इसी तरह से log 0.130/10⁻⁴ और होल पावर 2, तो पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, -2 × 2 -8। अब हमें क्या चाहिए? ऊपर हमारे पास ऊपर है 0.130, तो मैंने क्या कहा था कि जो आपकी log की वैल्यूज़ होंगी उनको आप 1 से 10 तक के बीच में कैसे भी करके ले आएँ, तो ये हमारा हो जाएगा 0.130 को हम लोग ले लेंगे 1.3, क्योंकि 1 और 2 के बीच की वैल्यू है ये, और हमें log 1 और 2 की वैल्यूज़ याद हैं, तो इसको अगर मैं 1.3 करूँगा तो ये आपका 10⁻⁻8 से हो जाएगा -7। तो आगे देखते हैं हम, तो ये हमारा हो गया log m/log n, तो log m/log n का क्या हो जाएगा? log m माइनस log n, मतलब log 1.30 माइनस log 10⁻⁻7। अब log 10⁻⁻7 को सोल्व कर लेंगे अलग से, तो ये हमारा आ जाएगा -7, क्योंकि क्या सोल्व करेंगे इसको, log m⁻n है तो ये आपका आएगा आगे, और log 10 रहेगा आपका एज इट इज़, log 10 हो जाएगा हमारा 1, तो log 10⁻⁻7 हो गया -7, तो ये हो गया -7। अब log 1.30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे किस किस के बीच में है? ये हमारी log 1 और 2 के बीच में, तो log 1 0 है और 2 है 0.30, हमें फाइंड करनी है 1.3 की वैल्यू, तो 1.3 की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगी, तो इसको हमने अप्रोक्स में, अब देखते हैं, देखो 1 और 2 के बीच की वैल्यू है 0 और 0.30, तो इसका मतलब अगर 1.5 की वैल्यू कहूँ तो 1.5 की हो जाएगी 0.15, तो अगर 1.5 की 0.15 है तो 1.3 की क्या हो जाएगी? लगभग 0.11 हो जाएंगे अप्रोक्स। ठीक है, हमने ले ली, और इसके अंदर जब 7, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 7.11 हो जाएगी हमारी अप्रोक्स वैल्यू log 0.130 10⁻⁻4 होल पावर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एंटी लॉग की हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं एंटी लॉग, क्योंकि आपके जो लॉग के क्वेश्चन होंगे उनके एंटी लॉग भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग के लिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका एंटी लॉग के लिए, एंटी लॉग 10.9635। तो एंटी लॉग का क्या तरीका है? तो सबसे पहले तो देखना है एंटी लॉग प्लस है माइनस है, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या थोड़ा डिफरेंस है। तो ये क्या है, एंटी लॉग आपकी वैल्यू प्लस के अंदर है, तो क्या करेंगे, पॉइंट से इधर की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻10 में रखेंगे। फिर से सुनेंगे एक बार कि पॉइंट से जो इधर की वैल्यू होगी, पॉइंट से जो आगे की वैल्यू होगी उसको हम रखेंगे मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻ के अंदर रख दिया हमने। तो 10⁻10 है तो 10 हो गई। अब इसका देखते हैं, तो ये आपका क्या है 0.9635, तो लगभग क्या होगा आपका 0.96। तो अब देखते हैं कि जो 0.96 है वो कितने log की वैल्यू है, मतलब log 2 की वैल्यू है, log 3 की या log 4 की, किसकी वैल्यू है 0.96 के लगभग। तो ये हो गया हमारा
देखिए log 9 की वैल्यू हमारे क्या है 0.95 और ये हमारा क्या है 0.96। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, जैसे log 9 की वैल्यू 0.95 है तो इसको या तो हम log 9 भी ले सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा अगर 95 है और 96 है तो log 9.1 भी ले सकते हो। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 9.1। तो ये हमारा एंटी लॉग 10.9635 हो गया सॉल्व। कुछ नहीं करना, जो आगे की जो वैल्यूज है पॉइंट्स आगे उसको रखेंगे पावर में, और जो पीछे की जो वैल्यूज है जैसे ये आपके 0.96 है तो इसको हम देखेंगे लोग टेबल के अंदर हमारे, या फिर हमें याद है 1 से 10 तक तो हमें याद है, तो हमें पता है कि जो log 9 है वो होता है 0.95 और ये 96 है तो 9.1 हो जाएगा। तो आपका हो गया एंटी लॉग सॉल्व। अब नेक्स्ट आपका एंटी लॉग है नेक्स्ट आपका है एंटी लॉग -2.197। देखिए जो वैल्यूज है मैंने आपकी न्यूमेरिकल से ही ली है, फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल से ही, तो वहाँ भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो ये प्लस के अंदर था, ऊपर जो हमारा एंटी लॉग है ये तो प्लस के अंदर था और अब हमारा आ गया माइनस के अंदर। तो माइनस के लिए क्या है, पूरा प्रोसीजर हमारा चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे, अब बात तो वही है कि पॉइंट से आगे की जो वैल्यूज उसको हम रखेंगे पावर के अंदर, किसकी पावर 10 की पावर। लेकिन अगर माइनस हो तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -3। भाई -2 है, लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर एंटी लॉग अगर आपका माइनस का एंटी लॉग सॉल्व करोगे तो -2 है तो ये पावर में हो जाएगा -3। अब क्या करोगे, आपका जो ये -2.197 है इसको आप 3 में से क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे। ये तरीका है। तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 7 का तो आपका हो जाएगा 3, ये 990, ये आपका हो जाएगा 918 और ये हो जाएगा आपका 0। तो अगर 3 में से माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 0.803। अब जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई है इसका हम देखेंगे इस लॉग के अकॉर्डिंग ये वैल्यू किसकी है। तो ये लगभग आपकी होगी 6 की वैल्यू कितनी है, log 6 की वैल्यू हमारी है 0.78 और log 7 की है 0.85। तो ये जो वैल्यू हमारी है 0.80 ये 6 और 7 के बीच की है। और अगर ज़्यादा देखें तो आपकी log 6 की वैल्यू के पास में है, क्योंकि log 6 आपका 0.78 है और ये हमारी वैल्यू 0.80 है। तो लगभग क्या हमारी 6 है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, log 6.2 या 3 ले लेते हैं। तो log 6 की वैल्यू ये है तो log 6.2 या 3 की वैल्यू हमारे लगभग 0.80 हो सकती है। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पे हम अप्रोक्स लेंगे इसका, तो इसका अप्रोक्स आपका हो जाएगा लगभग 6.3। तो माइनस के लिए अगर आपका एंटी लॉग माइनस के अंदर है तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहले की जो वैल्यू उसको हम लेंगे 10 की पावर में, लेकिन माइनस अगर है तो क्या करेंगे, एक वैल्यू ऐड करेंगे उसमें, तो -2 आना चाहिए, लेकिन क्या हो गया -3। अब जो बाकी अब जो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट है इसको हम क्या करेंगे, ये जो आपने यहाँ पे एक बढ़ा के लिया तो उसी एक बढ़ाए हुए में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ गया 0.803। अब देखते हैं लॉग टेबल की हमारी जो है जो हमने याद की है 1 से 10 तक, इसके अंदर 0.80 किसकी वैल्यू हो सकती है। तो 6 की अगर 0.78 है तो 80 हो जाएगा लगभग 6.3 के लिए। तो ये आपका हो गया एंटी लॉग -2.197। नेक्स्ट है एंटी लॉग 1.4474। देखिए प्लस के अंदर है तो प्लस के लिए बड़ा इजी है, प्लस के लिए क्या करेंगे हम, पॉइंट से इधर की जो वैल्यूज उसको हम लेंगे पावर के अंदर, तो सिंपल 10 to पावर 1 हो गई। अब 0.44, अब ये किस लॉग की वैल्यू है, तो जो हमने वैल्यू याद की है 1 से 10 तक, तो देख लीजिए 0.44 किसके लिए हो जाएगा, 3 के लिए हमारी है 0.48 और ये क्या है 0.44, मतलब 3 से क्या थोड़ी कम है भाई। ये तो हमारी 0.48 है, log 3 की वैल्यू 0.48 तो इससे थोड़ी कम हो जाएगी 0.44, तो इसको हम ले सकते हैं log 2.8। भाई log 3 जो हमारी log 0.48 है, अब हमारे पास क्या है 0.44 है,
तो ये जो 0.44 है ये किस log की वैल्यू हो सकती है, तो ये हम 3 से अगर कम लेंगे तो लगभग 2.8, तो यहाँ हम ले लेंगे 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जितनी भी वैल्यूज़ हमने ली हैं सारी आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं, और ये जो आप यहाँ जो अप्रोक्स लोग है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू लोग की मतलब फाइंड करना क्या थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको काफ़ी पेजेस की लंबी से लोग टेबल होती है उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो 1 से 10 तक है तो उनके बीच में वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, मैंने फिर बता रहा हूँ कि वो आपके दिमाग पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह मतलब अंदाज़ा लगाते हो कि उसकी नियरेस्ट चीज़। जैसे हमने क्या कहा था कि अगर लोग 3 के लिए लोग 3 की वैल्यू है 0.48 और हमारे पास है 0.44, तो उसके लिए लोग 2.8 हमने ले लिया अप्रोक्स करके। तो ये आप पे डिपेंड, आप कितना लेते हो, 2.9 लेते हैं फिर 2.7 लेते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस हो रहा है तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक और होगा एंटी लॉग 0.205। तो ये इसके अंदर कोई माइनस की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ क्या करेंगे, जो पॉइंट से इस तरफ है उसको लेंगे 10 की वैल्यू में। अब ये जो बच गया आपका 0.20, अब 0.20 को देखते हैं भाई 1 से 9 तक जो हमने वैल्यू याद की उसमें कहाँ पे है। तो 0.20 देखो 0.20 किस किस के बीच में आ रही है, 1 और 2 के, लोग 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो अगर 0.30 हमारी है, 0.30 है लोग 2 की और 1 की 0 है, तो इसके बीच की अगर बात करें तो लोग 1.5 की हो जाएगी, लोग 0.15 हो जाएगी ना। तो अगर आपकी लोग 1.5 की हो जाएगी 0.15 और हमारे पास क्या है लोग 20 है, तो इससे थोड़ा सा क्या ले लो 1.5 है, तो लोग 1.6 या 1.7 में से कोई वैल्यू ले लो आप, वो आपकी हो जाएगी 0. लगभग 20 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ ले सकते हैं 1.7 ले सकते हैं। तो ये थी कुछ लोग की प्रॉब्लम जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज़ क्या हैं याद रखनी है। उसके बाद आपको ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि याद रखने हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि जो माइनस का एंटी लोग होगा उसके अंदर पॉइंट्स तो इस तरफ है -2 है, तो उसको अगर पावर में रखेंगे तो -3 रखेंगे, फिर बाकी जो बचेगा उसको जो हमने बढ़ाया है मतलब 2 से क्या किया 3 किया, 3 में से इसको माइनस करेंगे, फिर जो भी बचेगा उसको फिर लोग के अंदर देखेंगे हम जो हमने वैल्यू आज 1 से 9 तक की किसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी। तो नियरेस्ट आपका 6.3 हुआ, तो ये आंसर आ गया हमारा।